पन्ना होम नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं कादिर। महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी शाहनगर मांगते हैं रिश्वत, ये कहना है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका महासंघ की जिलाध्यक्ष प्रिया द्विवेदी के नेतृत्व में शाहनगर परियोजना अंतर्गत आने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी शाहनगर द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ किए जा रहे अनुचित व्यवहार, प्रताड़ित करने, जबरन राशि वसूलने आदि के संबंध में कलेक्टर पन्ना को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कार्यकर्ताओं द्वारा परियोजना अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया गया कि अधिकारी द्वारा शाहनगर परियोजना के समस्त केंद्रों पर प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण कराया जाता है एवं अवैधानिक रूप से नोटिस दिए जाते हैं। वेतन में कटौती की जाती है तथा वेतन बंद कर दी जाती है। नोटिस सिलेंडर करने एवं वेतन बहाल करने के एवज में 5-5 हजार रुपए की मांग की जाती है। इसी प्रकार लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र वितरण पर एवं मातृत्व वंदना हेतु प्रदाय किए जाने वाले रजिस्टर पर 200-300 रुपए की मांग की जाती है। लंबे समय से कार्यरत कार्यकर्ताओं से नियुक्ति संबंधी दस्तावेज मंगाए जाते हैं। त्रुटि होने पर 10,000-15,000 रुपए की मांग की जाती है। पूरक पोषक आहार प्रत्येक माह वितरित नहीं किया जाता है और परियोजना से पोषक आहार की कालाबाजारी की जाती है। सेवा समाप्ति की धमकी दी जाती है। महिलाओं ने कलेक्टर पन्ना से इस मामले पर उचित कार्रवाई की मांग की है। बदहाल शिक्षा व्यवस्था की हकीकत को डाइट पन्ना में आयोजित हुई परीक्षा ने उजागर किया है। यहाँ माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की विशेष योग्यता परीक्षा का आयोजन किया गया। इस योग्यता परीक्षा में जिले के कमजोर प्रदर्शन वाले स्कूलों के 165 शिक्षकों को शामिल किया गया, जिसमें 40 शिक्षक हुए फेल। इतना ही नहीं बल्कि 5 शिक्षकों को सामान्य हिंदी और गणित में 0 अंक प्राप्त हुए, जो ये बताने के लिए काफी है कि जिले में शिक्षकों का शैक्षणिक स्तर कितने नीचे जा चुका है। ऐसे शिक्षकों के भरोसे बच्चों का भविष्य कैसे संवर सकता है, इसकी कल्पना इस रिजल्ट से कर सकते हैं। जिला शिक्षा विभाग ने जिले में संचालित शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का एक सर्वे कराकर कुछ शिक्षकों को चिन्हित किया था। अधिकारी ये जानना चाहते थे कि इन शिक्षकों के विद्यालयों का रिजल्ट शिक्षकों की लापरवाही के कारण खराब हो रहा है या शिक्षकों की योग्यता के कारण। इसके लिए शिक्षा विभाग और जिला पंचायत द्वारा विशेष कार्यक्रम के तहत ऐसे 165 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के बाद इनकी परीक्षा आयोजित कराई गई, जिसमें शिक्षकों से सामान्य सवाल ही पूछे गए थे, लेकिन कई शिक्षक इस परीक्षा में फेल हो गए। इतना ही नहीं, 5 ऐसे शिक्षक भी सामने आए जो हिंदी और गणित जैसे विषयों पर 1 अंक भी प्राप्त नहीं कर सके। ऐसे में साफ है कि बदहाल शिक्षक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए व्यापक स्तर पर सर्जरी की जरूरत है। अध्यापक कुछ फेल हो गए हैं, क्या था ये पूरा प्रोग्राम जिला प्रशासन का, किस तरह से रिजल्ट आए हैं इसमें शिक्षा की गुणवत्ता की सुधार के लिए हमने CSE BSE से जो खराब शालाएं हैं, खराब शिक्षक, उनकी रैंकिंग कराई थी। डाइट के माध्यम से छुट्टी के दिन उनको प्रशिक्षण दिया गया था कि वास्तव में क्या शिक्षक जो है लापरवाह है अथवा उनको शिक्षा, उनके खुद का उनका शैक्षणिक स्तर बहुत न्यून है। तो ये पाया गया कि लगभग 30-40 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। कुछ शिक्षक ऐसे भी मिले, 5 शिक्षक जो हिंदी और गणित के टेस्ट में जिनका 0 नंबर आया, उनसे कुछ भी लिखते में नहीं बना। हम लगातार उन पे फोकस करते हुए उनका शैक्षणिक स्तर सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, शिक्षक स्तर में इस प्रकार की जो कमी आई है उसमें के लेकर जो ये प्रोग्राम चलाया गया है, इसे कारगर कितना मानते हैं? अगर ऐसी व्यवस्थाएं सभी जिलों में अगर की जाए तो कितना शिक्षक स्तर सुधर सकता है? निश्चित तौर पे हमने जो अभी जिले में किया है, जो अच्छी शालाएं मिल रही है उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। जो शालाएं खराब मिल रही हैं, वो चाहे शिक्षा की गुणवत्ता को लेके हो, चाहे शिक्षक की लापरवाही के कारण हो, उनको हम नोटिस लगातार दे रहे हैं और इससे निश्चित तौर पे सुधार आएगा। सर, कितने शिक्षकों को इसमें लिया गया था प्रोग्राम में परीक्षा के तौर पर? हमारी जो खराब शालाएं उनमें 165 टीचर्स जो बहुत ही खराब है, न्यून स्तर है जिले के, उनको ट्रेनिंग दी गई थी और उनकी लगातार ट्रेनिंग हम वीक एंड पे कर रहे हैं। उनका टेस्ट लिया गया था। थैंक यू। डॉक्टर ने अपनी शादी के कार्ड में टीका लगवाने की अपील की है। जानलेवा बीमारी के महत्व को डॉक्टर से अधिक कोई और नहीं समझ सकता। बीमारियों से बचाव के लिए प्रत्येक डॉक्टर अपनी ओर से लोगों को उचित सलाह देते नजर आते हैं, लेकिन इस बार खुद ही शादी के कार्ड पर लोगों को जागरूकता का संदेश देकर एक डॉक्टर ने अनूठी मिसाल पेश की है। विदित हो कि इन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर मीजल्स और रूबेला के टीके लगवाने का कार्यक्रम जारी है। प्रत्येक बच्चे के लिए ये टीके बेहद ही जरूरी है। इसके लिए हर स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ऐसे में उप स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ में पदस्थ डॉक्टर उमाशंकर पटेल ने अपनी शादी के कार्ड में उक्त स्लोगन लिखकर
लोगों को 15 जनवरी से 15 फरवरी तक चल रहे कार्यक्रम में 9 माह से 15 वर्ष के सभी बच्चों को उक्त टीका लगवाने की अपील की है। डॉक्टर की इस पहल की सभी ने सराहना भी की है। पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुधा मिश्रा का दुखद निधन। पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सुधा मिश्रा का लंबी बीमारी के चलते दुखद निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार शमशान घाट में किया गया। उनके अंतिम संस्कार में भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा नगर के गणमान्य नागरिक शामिल रहे। श्रीमती मिश्रा पार्टी के अनेक पदों पर पदस्थ रहीं। श्रीमती मिश्रा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामकिशोर मिश्रा की पत्नी है। उनके निधन पर नगर के नागरिकों, पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, साहित्यकारों ने गहन शोक व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिवार को गहन दुख सहन करने, ईश्वर से शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री होंगे पन्ना के प्रभारी मंत्री। नवगठित कांग्रेस सरकार में शिक्षा मंत्री बनाए गए प्रभुराम चौधरी को पन्ना जिले का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया है। श्री चौधरी रायसेन के सांची से विधायक हैं। जिले के पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने श्री चौधरी का स्वागत करते हुए बधाई दी है। शहर में जगह जगह लगे रेत के अवैध डंप पर अब जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर की सड़कों के किनारे और आम रास्ते पर रेत का डंप लगाकर बेचने वालों पर यह कार्रवाई हुई। एसडीएम पन्ना ने ऐसे कई रेत के डंप को जब्त किया। उन्होंने कहा कि इस रेत के डंप पर लगातार कार्रवाई होगी। के डंपों में अब ये थोड़ा मुझे उसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि व्यापक रूप में मुझे जैसी जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर अवैध रूप से जो है रेत डंप करके और फिर ये उल्टे सीधे दामों में बेचते हैं। ये मेरी जानकारी में आई। मैंने बड़ी प्रभावी ढंग से इसमें कार्रवाई की और नगर पालिका के ट्रैक्टर लगा करके इसमें बड़े लंबे पैमाने पर मैंने इनकी जब्ती की कार्रवाई की है और ये कार्रवाई प्रभावी ढंग से आगे भी चलती रहेगी। माननीय कलेक्टर महोदय के कुशल निर्देशन में ये कार्रवाई संपन्न हुई है और आगे भी उन्हीं के कुशल निर्देशन में कार्रवाई संपन्न होगी। इस तरह की और भी कहीं लगातार सतत नजर रखे हुए हैं हमारे कर्मचारी। इस प्रकार की जहां भी कहीं सूचना मिलती है आकस्मिक रूप में ये सब जब्त करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की। गुनौर में पुलिस पर जबरन पकड़े और बेवजह मारपीट करने के आरोप लगाते हुए कुछ पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत की, जिस पर पुलिसकर्मी के खिलाफ एसडीओपी गुनौर को जांच सौंपी गई है और कार्रवाई की बात कही जा रही है। पुलिस पर इस तरह के आरोपों से पूरे महकमे की बदनामी भी हो रही है। इस आपके यहाँ है इसलिए कि अपनी शिकायत दर्ज करवाने की। शिकायत ये थी सिर्फ सर जी के हम लोगों को दीदी को लेकर थाने गए थे तो सब इंस्पेक्टर संदीप भारती जी ने हम लोगों को मारा। किस बात को लेकर मारा? इस बात को कि हम दीदी के साथ थाने रिपोर्ट दर्ज करवाने गए थे। रिपोर्ट दर्ज करवाने गए थे सर जी के इन लोगों के साथ कंडा चढ़ा लेता है एवं गाली गलौज करता है एवं घूमता भागता रहता है नंगा धुड़ंगा। हमारी लड़की भागती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर भगवान दास पटेल। कहाँ से आया? तालगांव। मारपीट की है। अब उनने जो शिकायत दी है वो एसडीओपी गुनौर को जांच में दिया गया है और जांच में जो तथ्य सामने आएगी उसमें कार्रवाई की। कितने लोग हैं सर इन पर? क्या आरोप लगा रहे हैं? वो एक आरोप लगा रहे थे कि सब इंस्पेक्टर जो है गांजा में अवैध रूप से पकड़ रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। इस संबंध में एसडीओपी गुनौर द्वारा जांच की जा रही है। जांच के तथ्यों पर कार्रवाई। देवेंद्र नगर में समर्पण सेवा समिति ने अस्पताल पहुंचकर गर्भवती महिलाओं को फल बांटे और कृषि उपज मंडी में किया गया वृक्षारोपण। सामाजिक कार्यों में अपनी वरिष्ठ पहचान बना रही युवाओं की समिति समर्पण सेवा समिति देवेंद्र नगर द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवेंद्र नगर में समिति के सभी युवा साथियों द्वारा गरीब एवं असहाय एवं नवजात शिशु एवं 1 वर्ष तक के बच्चों के लिए कपड़े प्रदान किए गए और गर्भवती महिलाओं को फल वितरित किए गए। उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा कृषि उपज मंडी प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया गया। साथ ही नवजात शिशु के दीर्घायु व स्वस्थ रहने की इच्छा प्रकट की।
फल व वस्त्र वितरण कार्यक्रम के बाद कृषि उपज मंडी में वृक्षारोपण का कार्य किया। समिति का उद्देश्य गरीब, असहाय, सामाजिक कार्यों आदि में मदद करना है। इस पुनीत कार्य में पूनम गुप्ता, नंदिनी सिंह गौर, श्रीमती रानी सेन, माला गुप्ता, पवन गर्ग, दीपेंद्र सिंह रघुवंशी, पंकज द्विवेदी, प्रभात बिलथरिया, पारस जैन, सुमित गुप्ता, प्रांशु गुप्ता, मनोज नायक, सूरज सोनी, अंकुश शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे।